हेलो नमस्कार, मैं हूं संदेशन दास। तो आपको पता है पूरे इंडिया में बिहार के बाद शुरू हो गया है एसआईआर मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो वोटर लिस्ट सुधारने का काम है। तो इसका जो फॉर्म है बीएलओ लोग घर घर में जाके आपको बांट रहे हैं और उसको फिलअप करके डॉक्यूमेंट्स के साथ और 2002 वोटर लिस्ट के अनुसार आपको ये फिलअप करना हो रहा है। अभी ये सब हो गया पास। अभी इलेक्शन कमीशन ने जैसे बोला था ऑनलाइन सर्विस भी शुरू करेंगे, तो अभी ऑनलाइन में हो गया इनॉमिनेशन जो फॉर्म फिलअप है एसआईआर का वो शुरू हो चुका है। मैंने अभी अभी 5 मिनट पहले ही मेरा पूरा फैमिली का एसआईआर फॉर्म भरा ऑनलाइन पे। उसका जो एक्सपीरियंस है कैसे आप भर पाओगे ऑनलाइन इलेक्शन कमीशन के साइट से वो मैं दिखाऊंगा। और टोटली ये ऑफिशियल है और ये फॉर्म भरने के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट भी मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हो। बहुत ही आसान प्रोसेस है। आपको जो हैंडी रखना है, आपके पास जो रखना है आपका वोटर कार्ड, आपका आधार कार्ड, जी हाँ आधार कार्ड चाहिए, और साथ में आपका जो 2002 में जो वोटर लिस्ट में आपका नाम है या फिर आपका मम्मी पापा का या फिर आपका ग्रैंड पेरेंट्स का नाम है वो लिस्ट आपको आइदर मोबाइल में रखना है या फिर प्रिंट करके रखना है। नहीं, ये सब अपलोड नहीं करना है आप, क्योंकि आपको वो देख के फिलअप करना है ऑनलाइन में। और साथ में आपका जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर भी रेडी रखना है। आप एक ही मोबाइल नंबर के साथ आपका घर में पूरा जो मेंबर है सबका ही यूज कर सकते हो। मेक श्योर आपका मोबाइल में रिचार्ज है, क्योंकि एसएमएस आएगा इलेक्शन कमीशन से और साथ में एट द एंड ये वैलिडेट करने के लिए आधार से भी ओटीपी आएगा। ये काम आप इलेक्शन कमीशन का जो ऐप है ईसीआई नेट उधर से भी कर सकते हो, मोबाइल का क्रोम ब्राउजर से भी कर सकते हो या फिर डेस्कटॉप या लैपटॉप से भी कर सकते हो। तो दोस्तों एसआईआर वाला इनोवेशन फॉर्म भरने के लिए आपको आ जाना है voters.eci.gov.in। ये इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल साइट है और गवर्नमेंटल साइट है और टोटली सिक्योर साइट है। उसका आने के बाद देख सकते हैं इधर साइड में आपको आ जाएगा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर 2026। तो आपको फिल इनोवेशन फॉर्म इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अगर आपका नाम आपने अभी तक सर्च नहीं किया तो आपको नाम वाला लिस्ट निकालने के लिए इस सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर इसके ऊपर क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज में आपको जो डिटेल्स है वो डालना है, असेंबली सिलेक्ट करना है और पार्ट नंबर सिलेक्ट करके आप लिस्ट डाउनलोड करके देख सकते हो। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ तो वेस्ट बंगाल के लिए मैंने दिखा दिया है। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल से हो तो कृपया वो वीडियो चेक कर लीजिए। तो फिल इनोवेशन फॉर्म में क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन करना होता है। आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऑलरेडी है आपका वोटर आई कार्ड के साथ तो वो वाला डालिए, या फिर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप एक ही मोबाइल नंबर मल्टीपल फैमिली मेंबर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप ओवरसीज इलेक्टर हो मतलब बाहर देश में रहते हो, भारतीय हो, तो वो वाला ओवरसीज इलेक्टर सिलेक्ट करके डाल ओटीपी देके लॉगिन कर लेता हूं। तो लॉगिन करने के बाद आपको फिर से फिल इनोवेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। तो नेक्स्ट पेज में एसआईआर 2026 लिखा हुआ है। इधर से आपको राज्य सिलेक्ट करना है, जो भी राज्य है आपका, मेरा केस में वेस्ट बंगाल है। उसके बाद जिसका फिलअप करना चाहता है उसका एपिक नंबर मतलब वोटर आई कार्ड नंबर जो वोटर कार्ड में लिखा हुआ है वो आपको देख कर डालना है। डाल के आपको सर्च करते ही देख सकते हो उसका जो डिटेल्स है वो एक बार दिखा देगा, उसका नाम, उसका एपिक नंबर, सीरियल नंबर, पार्ट नंबर, असेंबली नंबर, स्टेट सारी दिखाई देगा। उसके बाद आपको मेक श्योर होना है जिसका आप नाम भरने वाले हो उसका जो वोटर आई कार्ड में नाम है और आधार कार्ड में नाम है सेम टू सेम होना चाहिए। मतलब स्पेलिंग, एक भी स्पेलिंग स्पेस सब कुछ सही होना चाहिए, एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन नहीं भर सकते हो, आपको ऑफलाइन भरना ही होगा। तो इस क्षेत्र में बीएलओ ने जो फॉर्म देके जाएगा घर में वही आपको भरना है, या फिर बीएलओ के साथ कांटेक्ट कर सकते हो, आप ऑनलाइन नहीं भर सकते। तो अगर आपका आधार कार्ड के साथ नाम सही है तो आप नेक्स्ट स्टेप में आपको आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको डालना है। और मेक श्योर आपका जो मोबाइल नंबर है आपने जो दे रहे हो यही मोबाइल नंबर आपका ऑलरेडी जो वोटर आई कार्ड है उसके साथ लिंक्ड है। अगर आपने लिंक नहीं कराया है तो फॉर्म 8 भर के लिंक कराना होता है, उस क्षेत्र में भी आप नहीं कर पाओगे। मैंने ऑलरेडी करा के रखा है। तो उसके बाद आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। आपका मोबाइल में ओटीपी आएगा जो आपको देख के इधर टाइप करना है। आपका मोबाइल में ओटीपी नहीं आया है तो फिर से आप मोबाइल नंबर डाल के फिर से सेंड ओटीपी पे क्लिक करते ही आपका मोबाइल में ओटीपी आ जाएगा। उसके बाद देख सकते हो आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट वन कैटेगरी पे आपका अगर 18 साल तब नहीं हुआ था तो ऑटोमेटिकली ये सेल्फ वाला ऑप्शन नहीं रहेगा। अगर आपका 2002 में था ऑलरेडी तो उसके हिसाब से आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा कि 2000 में आपका 18 साल हो गया था तो उस क्षेत्र में सेल्फ आ जाएगा। मतलब आपका नाम ऑलरेडी है उस क्षेत्र में आ जाएगा। मेरा केस में मेरा 18 साल नहीं हुआ था तो इसलिए मेरा नाम उधर नहीं रहेगा। तो अगर आपका नाम ऑलरेडी है मतलब 2002 का लिस्ट में 2002 वाला लिस्ट में तो आपको पहले वाला सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका जो वोटर लिस्ट जो आपने निकाला है उसके हिसाब से फिलअप करना है, जैसे नेक्स्ट पेज में मैं दिखाऊंगा वैसे ही। तो मेरा केस में अगर आपका नहीं है, आप 18 साल नहीं हुआ था तो आपको सेकेंड वाला सिलेक्ट करना है। माई पेरेंट्स नेम ऑलरेडी है, जो आपका मम्मी हो, पापा हो, आपका दादा दादी हो, जिसका हो वो आपको सिलेक्ट करना है। तो या फिर आपका
नाम नहीं है तो वो वाला भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको जो ये लिंक दिखाना है, मतलब इसके साथ क्या लिंक है वो दिखाना है। इसके लिए आपने जिसका नाम वोटर लिस्ट में है, आपका मामी का, पापा का, आपका ग्रैंड पेरेंट्स का, मतलब दादा दादी का, उसका वोटर लिस्ट जो आपने निकाला है 2002 के हिसाब से, ये वाला पहले ध्यान से देख लीजिए, ये 2002 के हिसाब से इधर आपको डालना है। तो 2002 के हिसाब से इधर देख सकते हो आपका कौन सा राज्य था वो आपको डालना है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वो कौन सा डालना है, आपका पोलिंग स्टेशन कौन सा था, पार्ट सीरियल नंबर, और जिसका नाम उसमें है वो क्या है, आपका मामी है, पापा है, या आपका दादा है, दादी है, वो आपको डालना है। तो 2002 का लिस्ट है। तो इधर जो ऊपर में लिखा हुआ है 281, ये आपके असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, ये नंबर आपको राज्य सिलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिक लिस्ट में दिखाई देगा, आपको सिलेक्ट करना है। पार्ट नंबर ये होगा जो 48 इधर लिखा हुआ है, और सीरियल नंबर होगा जिधर आपका दादा दादी का नाम है उसका साइड में जो सीरियल नंबर लिखा है वो आपको ये इस जगह पे भरना है। जैसे सर्च करोगे आपका जिसका डिटेल्स आपने डाले हो, जिसका नाम आपने डाले है उसका नाम इधर दिखाई देगा। मेरा इस केस में मेरा ग्रैंडफादर है तो उसका नाम मैंने सिलेक्ट कर लिया। माय रिलेटिव्स नेम एग्जिस्ट, मतलब ये ऊपर वाला नाम जो दिखा रहा है ये सही है, ये सिलेक्ट करके आपको कंटिन्यू करना है। और सिलेक्ट करके नेक्स्ट करते ही आपका जो मोबाइल नंबर है वो ऑटोमेटिकली रहेगा। आपका डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है, आपका आधार नंबर है तो दे सकते हो, अगर नहीं दे सकते तो भी ये ऑप्शनल है। आपका फादर्स का नाम डालना है, आपको फादर्स मतलब पापा का अगर वोटर आई कार्ड नंबर है वो आपको ऑब्वियसली रहेगा तो आपको डाल देना है। आपका मामी का भी सेम है, नाम डालना है, वोटर आई कार्ड नंबर डालना है। आपका अगर शादी हो गया है तो आपका स्पाउस का मतलब हस्बैंड हो या फिर वाइफ जो भी है उसका नाम डालना है। उसका अगर एपिक कार्ड है देना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो, और आप जिस जगह से ये फॉर्म भर रहे हो उस जगह का ये नाम डाल देना है। आप अगर जिस स्टेट से हो कोई बात नहीं, आप जिस जगह से बाहर स्टेट से भर रहे हो तो उस जगह का नाम डाल देना है। ये डाल सकते नहीं डाल सकते ऑप्शनल है। उसके बाद आपको एक पासपोर्ट साइज इमेज बनाना है जिसका बैकग्राउंड होगा व्हाइट, क्लियर, रिसेंट होना चाहिए। उसके वो जेपेग फॉर्मेट में या फिर जेपीजी फॉर्मेट में या फिर पीएनजी फॉर्मेट में 2 MB के अंदर होना चाहिए। इधर से आप इसको जूम कर सकते हो, रोटेट भी कर सकते हो। इधर से सेव करते ही ये अपलोड हो जाएगा, देख सकते हो इधर दिखाई देगा। जिसका डिटेल्स आपने डाले थे वो इसका डिटेल्स मतलब उसका रिलेशन ये दिखाई देगा। ये टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ सकता है, और उसके बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करते ही आपको ई सिग्नेचर के पेज में लिया जाएगा जिधर आपको आधार नंबर के साथ ये फॉर्म को सिग्नेचर करके भरना है। मतलब आपका आधार नंबर इधर डालना है, आधार नंबर पे ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी टाइप करके ये जो चेक बॉक्स सिलेक्ट करना है, आई हेयर बाई स्टेट, मतलब ये सब कुछ सही है, ये देके सबमिट करते ही ये हो गया डिजिटल सिग्नेचर। तो डिजिटल सिग्नेचर करके आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अगर ओटीपी नहीं है तो आप रिसेंड भी कर सकते। सबमिट करते ही आपका जो फॉर्म है वो भर जाएगा। जो एनोमिनेशन फॉर्म है सक्सेसफुली भर चुका है ये लिखा आ जाएगा। साथ में आपका मोबाइल में भी जिस मोबाइल नंबर आपने दिए हो उसमें SMS भी आ जाएगा। कुछ इस तरह से यही आपका होगा प्रमाण। बस हो गया ये। तो दूसरे नंबर के लिए फिर से लॉगिन करना पड़ेगा, वही नंबर से हो, दूसरा नंबर है तो दूसरा नंबर से वही आपको फिल एनोमिनेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, वही आपको राज्य सेलेक्ट करना है, एपिक नंबर डालना है, फिर से एक एक करके जितना सारा मेंबर है उसको एक एक करके भरना है। और दोस्तों ये एनोमिनेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद आप अगर श्योर होने के लिए फिर से आप ये सबमिट करने जाओगे, आप स्टेट सेलेक्ट करके वोटर आई कार्ड डिटेल्स डाल के जैसे सर्च करोगे आपको इधर दिखा देगा कि आपका जो एनोमिनेशन फॉर्म है ऑलरेडी फिल्ड अप हो चुके हैं सक्सेसफुली। इससे आप श्योर भी हो जाओगे, और आप जो एक एज अ JPEG फॉर्मेट में एक रिसिप्ट भी उसका डाउनलोड करके आपके पास रख सकते हो प्रिंट करके। इससे क्या होगा, आप श्योर हो गए और आपका जो ये एनोमिनेशन फॉर्म है डुप्लीकेट किसी तरह से ऑफलाइन कोई लोग स्कैम करके सबमिट भी नहीं कर पाएगा। तो इससे आप श्योर हो गए हो कि आपका एनोमिनेशन फॉर्म ऑनलाइन ही सबमिट हो चुका है। और किसी भी तरह का इन केस आपको चेंज करना है तो फिर से BLO के साथ कांटेक्ट करके आप फिर से रीसबमिट कर सकते हो। ऑफलाइन फॉर्म सबमिट करने का ज़रूरत नहीं है, ना तो किसी जगह ये भेजने का ज़रूरत है, आपका घर बैठे ही हो गया है। और एक बात, जो लोग ओवरसीज़ है उन लोगों के लिए जिधर से आप स्टेट सेलेक्ट कर रहे थे, वोटर आई कार्ड डाल रहे थे, उसके ऊपर एक ऑप्शन है ओवरसीज़। ओवरसीज़ के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका नाम डालना है, आपका असेंबली जो एरिया वो आपको सिलेक्ट करना है, आपका नाम डालना है और आपका पासपोर्ट नंबर डालना है। उसके बाद सर्च करते ही वो आपका डिटेल्स दिखा देगा। उसके बाद जैसे मैंने दिखाया उसी तरह से आप फिलअप कर सकते हो। सिर्फ डिफरेंस यही है, आपका पासपोर्ट नंबर के अनुसार सारे के सारे डिटेल्स इधर दिखाई देगा। ओवरसीज़ जो लोग रहते हैं बाहर रहते हैं उनके लिए। तो दोस्तों ये था SIR फॉर्म फिलअप करने का ऑनलाइन तरीका, जिसको इनोवेशन फॉर्म भी कहा जा रहा है। तो आपने देखा कितना आसान से ये भर दिया है, इसी तरह से जाइए भरिए। तो मिलता हूँ ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहिए, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, देखते रहिए मेरे चैनल संदीप दास। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।